नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव रंगड़ी खेड़ा रोड पर। मैं आपको तस्वीरें सरस्वती माता मंदिर की दिखा रही हूँ। आपको बता दें कि सिरसा जिला में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बहुत ही पुराना है। और आपको बता दूं कि सरस्वती माता का जो मंदिर है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ की जो कलाकृति है वो प्राचीन समय में दिखाई देती थी। ऐसी इस प्रकार की जो बहुत ही कम। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी हैं जो कि वृंदावन से हैं। उनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ इसका इतिहास है, कब इसका निर्माण हुआ। तो आइए करते हैं पंडित जी से चर्चा। पंडित जी, मंदिर का निर्माण कब? मंदिर का निर्माण सन 2002 में हुआ था और सन 2006 में जो है का माता की स्थापना हुई और 3 साल इस मंदिर को बनने में लग गए जी। और ये हमारे जुगल किशोर सेठी की माता श्री, उनकी इच्छा थी माता सरस्वती का मंदिर की, तो उन्होंने अपने पहले ये ज़मीन ले ली थी तो इसमें बनाया था। और माता सरस्वती का मंदिर प्राचीन उन्होंने ये बनाया है जी। हमारे मोहनलाल सेठी जी उनकी पत्नी का था, तो उन्होंने इच्छा थी कि मैं एक मंदिर बनवा दूं। तो उन्होंने माता रानी पे कृपा थी, तो खूब धन था तो उन्होंने बनवा दिया। और ये जो का तमिलनाडु से और नक्शा बना करके लाए थे और उनकी इच्छा थी माता सरस्वती जी का ही मंदिर बनाना है। तो उन्होंने माता सरस्वती का स्थापना करवा दी। स्थापना करवा करके फिर जो है का इसको देख रेख वही करते हैं। और दर्शन लोग आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, सबकी इच्छा पूर्ण होती है। जैसे कोई पे संतान नहीं है तो संतान के लिए, कोई कामना के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई नौकरी के लिए, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, ऐसी कलाकृति बहुत कम देखने को मिलती है। प्राचीन समय में देखने को मिलती थी, इस प्रकार की पहली बार ऐसी कलाकृति देखने को मिली। नहीं बेटा, ऐसा है वो जैसा किसी में ज्ञान होता है तो वो वैसे ही अपना बनाता है। जहाँ पे धन था ऐसे अपने चित्रकारी का प्राचीन मंदिर बनवाया है। पहले तो राजा लोग ही बनवाते थे चित्रकारी वगैरह का, जिससे हमें जागृत हो, हम जागृत के अनुसार चलें, प्रकृति के हिसाब से चलें। और ज्ञान की देवी सरस्वती है, विद्या की देवी सरस्वती है। तो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपणे संस्थय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस सरस्वती को महा ही रूप कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रथम माता सरस्वती का आगमन किया था, हे माँ आप इस बांसुरी में विराजमान हो जाइए तो भक्तों को आनंद दूंगा और असुरों का नाश करूंगा। इसलिए माँ सरस्वती ज्ञान देवी है, वो अंदर ही रहती है। लोग वाग जागृत हो जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष में पूछते हैं, भावना से पूछते हैं। अनेक लोग जागृत हो गए क्योंकि हम में सब में बड़े ज्ञान ही हैं। ज्ञान है तो कर्म है, ज्ञान है तो धर्म है, ज्ञान है तो भाव है, ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है। तो इसलिए मन तो सब में दिया है पर बुद्धि मनुष्य को ही मिली है। तो इसलिए मनुष्य को जो बुद्धि मिली है तो वो सरस्वती की कृपा है। और उस ज्ञान का हमको अच्छा उपयोग करना चाहिए, परोपकार का भाव करना चाहिए, दूसरे को ज्ञान देना चाहिए। विद्या पढ़ी है तो विद्या पढ़ाओ, ज्ञान दिया तो ज्ञान बांटो, धन दिया तो धन से। तो इस सब प्रकार की यज्ञ होती है। परोपकार का भाव रखो हो वाला। क्या दूर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। सिरसा से भी बहुत लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। एसार से भी आते हैं, कोई फतेहाबाद से भी आता है, पंजाब से भी आते हैं। जब गोगा मेड़ी का मेला लगता है तो पंजाब से लोग बहुत आते हैं यहाँ। और कोई मेड़ी को जा रहा है तो भी, और मेड़ी से आ रहा है तब भी। बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा विशाल मेला यहाँ हाँ, पर लगता है। बसंत पंचमी माता सरस्वती का जयंती मनाई जाती है। उसमें कम से कम 5-6 हज़ार आदमी दर्शन के लिए आता है। खूब तगड़ा मेला लगता है। यहाँ जो होगा पाठ पूजा होती है, कीर्तन होता है, हवन होता है, लंगर भी चलता है। और लोग दर्शन करते हैं और भक्त लोग आनंद लेते हैं। तो ये हमने की मंदिर के पंडित जी से चर्चा, जाना कि
कितने टाइम पुराना इस जो मंदिर का इतिहास है वो बहुत पुराना है। आपको बता दूं कि यहाँ आने से कष्ट ही नहीं बल्कि सरस्वती माता को ज्ञान की देवी कहा जाता है। जो विद्यार्थी यहाँ पर आना चाहें वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि कष्ट के साथ साथ उन्हें वृद्धि ज्ञान भी जो है प्राप्त होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक, खास करके विद्यार्थी तक यह जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।